गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अंशुल सिंह तोमर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो लेक्चर 1 को कंटेन करती है, जो कि हम लोगों ने 20 तारीख को सीजीपीएससी प्री का लॉन्चिंग जो किया है, जिसमें मैं आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इस लेक्चर 1 में हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एकदम, क्योंकि कोशिश हमारी ये है कि जैसे पहले 1-2 वीडियोस आप लोग भी मेरे को जानो, मैं भी आपको थोड़ा सा एक बार जान के कि किस लेवल से मुझे स्टार्ट करना है। वैसे मेरा मकसद यही है, मैं यही सोच के चलूंगा कि आप एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इससे पिछली वाली जो इंट्रो वीडियो थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको एकदम बेसिक चीजें बताई थी कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, आपको कैसे पता करना है कि कौन सा क्या नंबर है, ठीक है। लेकिन अब उतना पढ़ने के बाद अब हम उस टॉपिक पे आ गए हैं जिससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस सीजीपीएससी प्री में पूछे जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहां से फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं सीजीपीएससी में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन व्यापक में जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन सीजीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस एक आध अगर किसी पेपर में होगा तो होगा, ठीक है, लेकिन इसका जरूरत आगे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चंस दिए थे एज एन असाइनमेंट कि आप लोग सॉल्व करें, तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे, नहीं है अगर तो आप लोग इससे पहले वाली जो इंट्रो वीडियो है उसके एकदम लास्ट में जाके देखें। 5 क्वेश्चंस वीडियो के एकदम लास्ट में स्लाइड्स के फॉर्म में आपको वो 5 क्वेश्चंस दिखेंगे। जिन लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया या देखा नहीं था उनके लिए बता रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि आइडेंटिफाई द इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ऑप्शंस थे 3.1459, पाई, 8/5 और डी था -4। तो इसमें से आपको अपरिमेय इर्रेशनल नंबर्स निकालने थे। तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डायरेक्ट ट्रिक के लिए कॉम्पिटिटिव जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको 2 चीजें याद करनी थी कि ई और पाई, और साथ में कोई भी नंबर अगर प्लस रहे माइनस रहे, अंदर रूट में अगर रहता है, बस रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां चाहे √2 हो, -√3 हो, √5 हो, कुछ भी, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आप तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे क्या, बी। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बी, जो कि है क्या, पाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू है 22/7, और आप लोगों का अगर आप कॉन्सेप्चुअल आप देख रहे हैं इस पॉइंट को तो आपको समझ में आएगा। आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि 22/7, क्योंकि मैंने तो बताया था कि परिमेय संख्या या रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग पाई को, अगर पाई का सही में मान 22/7 है, 22/7 है, तो इसको परिमेय संख्या बोलना चाहिए था। लेकिन फिर क्यों हम इसे अपरिमेय बोलते हैं, इर्रेशनल बोलते हैं? रीजन, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.14 के बाद टर्मिनेट ही नहीं करती, खत्म ही नहीं होती है, वो तो हम आज तक हम किसी को पता नहीं चला है। तो 22/7 वो फ्रैक्शन, वो रैशनल, वो परिमेय संख्या है जो पाई के एक्चुअल मान, वास्तविक मान के बहुत पास है, लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, पाई का जो असलियत में मान है उसके पास में, बहुत पास में जो मान देता है वो 22/7 देता है, इसलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच नंबर अमंग द फॉलोइंग इज द कंपोजिट नंबर? कौन सी संख्या निम्नलिखित संख्याओं में से भाज्य संख्या है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जो 1 से बड़ा हो, कल की डेफिनेशन याद आ रही होगी, जो 1 से बड़ा हो, मतलब 1 नहीं, क्योंकि 1 ना कंपोजिट होता है, ना भाज्य होता है, ना अभाज्य होता है, आप दोनों में मतलब 1 को नहीं लेंगे। 1 से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है, जो अभाज्य नहीं है, ठीक है, मतलब जो प्राइम नहीं है हम उन्हें कंपोजिट कहते हैं, और वो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस में थे आपके पास 0, 1, 2
और 4। तो देखो मैंने बोला 1 ना आपका प्राइम होगा, ना आपका कंपोजिट होगा, ना भाज्य होगा, ना अभाज्य होगा, 0 आप नहीं लेंगे। 1 से बड़े नंबर को देखना है, और 2 तो आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो आपको भाज्य लेना है, तो इसका आंसर क्या होगा 4। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऑल होल नंबर्स आर, सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्या या फिर आप होल नंबर्स, सभी के सभी होल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं इसमें ऑप्शंस बोल देता हूं। कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, या रैशनल नंबर्स, मतलब भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या फिर परिमेय संख्या। ये उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा जिन लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं, उन सभी परिमेय संख्या किस तरीके से डिवाइड होती हैं, या तो वो डेसिमल होंगी, ठीक है, दशमलव संख्या होंगी, या तो फिर हम लोग उनको इंटीजर्स, उनके अंदर ही इंटीजर्स आ जाते हैं, ठीक है, पूर्णांक। और इंटीजर्स में ही होल नंबर्स होते हैं, मतलब 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो सभी होल नंबर परिमेय संख्या होती हैं। अगर अब इस तरीके से आपको याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द नंबर 1 इज अ, मतलब डैश नंबर 1, इसमें से 1 कौन सा नंबर है, ठीक है। जैसे कि आपके ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन है आपका कंपोजिट, प्राइम, होल और डेसिमल। मतलब एक है कंपोजिट संख्या, क्या 1 कंपोजिट है यानी कि भाज्य। सेकेंड ऑप्शन प्राइम, अभाज्य। सी होल नंबर, पूर्ण नंबर है। डी डेसिमल, दशमलव है, ठीक है। तो 1 को हम लोग देखते हैं। 1 हम लोग जानते हैं ना ही ये कंपोजिट होता है, ना ही ये प्राइम होता है, ना ही ये भाज्य है, ना ही ये अभाज्य है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके खत्म, ठीक है। होल नंबर होता है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। दशमलव हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं, अगर ये चीज ऐसी भी लिखी जा जाती, ऐसा लिखा हुआ दिखता तो आप दशमलव कह सकते थे। मतलब ये दशमलव जो बिंदु है, डेसिमल पॉइंट है, इसका यूज होना चाहिए, तब आप इसे दशमलव बोल सकते थे। पर आपको सिर्फ 1 पूछा गया है, तो आपका सही आंसर होगा होल नंबर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर सी, होल नंबर्स। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। निम्न जो भी ये नंबर्स हैं, पहला ऑप्शन है आपका ई, आई, पाई और डी है 0। इन नंबर्स में से कौन सी ऐसी संख्या है, मतलब इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको नंबर लाइन पे, जो संख्या वाली आरेख होती है, उसके ऊपर आप नहीं दर्शा सकते। तो आपको यहां पर सिर्फ रियल नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी। जो वास्तविक संख्या है उसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग संख्या आरेख पे नहीं दर्शा पाए, हम उन्हें रियल नंबर दर्शा पाए, नहीं मतलब ऐसी संख्या जिनको हम लोग रियल नंबर लाइन पे जो संख्या आरेख है उस पर दर्शा पाए, उसे रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। ई इरेशनल नंबर है। अब अच्छा, आई के बारे में मैं आपको बताया था, आई मतलब आयोटा, जो कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आई के बारे में आपको पता होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी, आयोटा, क्योंकि ये वो संख्या है जिसको हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी। तो आप इसे अपना जो असाइनमेंट था, जो हम लोगों ने इंट्रो वीडियो में दिया था, वो आपने चेक कर लिया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रियल क्लास, अपना फर्स्ट लेक्चर। और आप इसके कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यहाँ से देख के अपने छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक पीडीएफ आपको साथ में अटैच्ड मिलेगी जिसमें असाइनमेंट भी है। तो उसमें असाइनमेंट 1 अटैच होगा, जिसमें कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड सीजीपीएससी में आए हुए, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो होंगे, आपको वो सॉल्व करना है, जिसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर सेकंड में, जो कि कल आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं।
तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक हो जाता है क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, या फिर हिंदी में अगर बोलें तो हमको बोलना चाहिए कि कोई भी नंबर भाज्य है या अभाज्य है, उस मतलब हम किसी भी दूसरे नंबर से उसे डिविजिबल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो उनको हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, इनका परीक्षण किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो भाज्यता का परीक्षण, आप लोग हिंदी में हेडिंग डाल सकते हैं, भाज्यता का परीक्षण, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको जब ये पढ़ना है तो आपको ना 3 तरीके से पढ़ना है। आपको ये 3 तरीके के टेस्ट होंगे, आपको बस इस चीज का ध्यान देना है। पहला टेस्ट, आप डायरेक्ट नंबर देखेंगे और ये बताएंगे कि वो उससे डिवाइड होगा या नहीं। आपको सीधा नंबर देखना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय एडिशन ऑफ डिजिट्स, जिसमें हम लोग जितना भी जो भी संख्या दी गई होगी उसकी सभी के सभी उस संख्याओं को हमको ऐड करना होता है, ठीक है। और ऐड करके कुछ प्रोसीजर होता है, मतलब सभी का काम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक दूसरा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट होता है बाय लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्शन, जो आखिरी में जो डिजिट होती है जिसको हम लोग इकाई संख्या भी कहते हैं पूरे, ठीक है, उसको घटाना होता है, वो एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे हम लोग। तो ये 3 टेस्ट है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो ये सबसे आसान होता है, सबको पता होता है इसके बारे में। तो ये वो नंबर है जिनको इस टेस्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट टेस्ट, जिसको हम फर्स्ट परीक्षण से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं नंबर 2 के लिए बोलूं, तो नंबर 2 के लिए आप लोग लिखते जाना। वैसे नोट्स इसके मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप वहां से भी देख के लिख सकते हैं। अभी आप सिर्फ एक बार देखोगे मैं किस तरीके से मैं एक एक नंबर ले रहा हूं, कैसे टेस्ट करना है, बस उतना देखो अभी। जैसे 2 से कोई भी नंबर हमको दिया गया, कोई भी संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है, आपको सिर्फ उसमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे मान लो मैं बोलता हूं 2 4 8 5 6, तो क्या ये नंबर 2 से भाज्य होगा? तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है, ठीक है। सिर्फ एक डिजिट देखनी है लास्ट। और अगर लास्ट डिजिट में क्या आ जाता है, 2 4 6 8 या 0, इनमें से कोई भी अगर आपको संख्या आखिरी इकाई वाली जो इसकी जगह होती है, लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस होता है, ठीक है, वहां होती है, तो इस आप कह सकते हैं कि वो 2 से भाज्य होगा, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर लूं तो हम बोलेंगे 458, क्या ये 2 से भाज्य होगा? हाँ, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 8। 2 4 6 8 0, इनमें से कोई भी अगर आपको लास्ट में दिख रही है तो वो 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 2 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट 4 के लिए अगर हम लोग देखें तो 4 के लिए आपको क्या देखनी है, 2 प्लेस को देखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं, डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे अटैच्ड। तो 2 के लिए आप लास्ट प्लेस पे, सिर्फ सिंगल प्लेस, लास्ट प्लेस देखेंगे, जहां पे नंबर क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 या तो 0, ठीक। ये हो गया आपका 2 के लिए। अब हम लोग देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए आपको 2 प्लेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। 4 के लिए आपको 2 प्लेस देखनी पड़ेंगी, एक साथ लास्ट की 2 प्लेसेस देखोगे आप। जैसे कोई भी नंबर दिया है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 4 8 24, तो क्या 4824 4824 4 से डिवाइड होता है या नहीं? आपको लास्ट की 2 प्लेस देखनी है, मतलब ये और ये। अब क्या 24 4 से डिवाइड होता है? आपको पता है 4 6 24, हाँ होता है। इसीलिए 4 8 24 48 24 4 से भाज्य होगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है, ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टेस्टिंग करनी है। आप बस सिर्फ एक एक एग्जाम्पल से समझते जाओ, और ये नोट्स किस तरीके से बनाना है मैं वो बता रहा हूं। जैसे कि 4 के लिए क्या करना है, हर डिजिट की कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको बस लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 2 के लिए क्या करनी थी, बस सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी थी, उसमें ये सब संख्या आनी थी। इसमें क्या करनी है, लास्ट 2 डिजिट में ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके लिए, 5 के लिए। चलो मैं पहले आपको 8 बता देता हूं, पहले 8 आसान पड़ेगा। 8 में आपको देखनी है लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है।
लास्ट की 3 डिजिट, ये थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ा नंबर आएगा तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको दिक्कत जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, 3 डिजिट पकड़ो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको बस लास्ट की 3 डिजिट पकड़नी है। जैसे हम लोग लेते हैं, मान लो यहीं से ले लेते हैं 48240008, ठीक है। तो क्या ये संख्या 8 से भाज्य है? कितना भी बड़ा नंबर दिया जा रहा हो, आपको सिर्फ क्या करनी है, 3 डिजिट पकड़नी है, बाकी पूरे नंबर को देखना भी नहीं है, ठीक है। 008, तो क्या 008 मतलब 8 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये संख्या 8 से भाज्य है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लेते हैं, चलो 5268, क्या ये संख्या इससे डिवाइड होगी? तो आप क्या करो, पूरा नंबर ना ले जाके सिर्फ पूरी 3 डिजिट लो पहले, ठीक है। अब अगर आप 3 डिजिट लेते हो, इसको करने के 2 तरीके हैं। देखो, नंबर जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा ये ट्रिक काम आएगी, जितना छोटा होगा ना, तो छोटे के लिए मैं आपको एक बार यूज करके बता देता हूं, ठीक है। नहीं तो 4 वाले से भी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो 268 आ गया, तो आपको जो फोकस रखना है वो सिर्फ कितने पे, 268 पे। तो आप 268 से ये देखो कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा। थोड़ा टफ पड़ेगा ये करने पे, ज्यादा अच्छा क्या होगा, इसको 4 के लिए टेस्ट करते हैं। क्या 268 4 से डिवाइड होगा? उसके लिए क्या करेंगे, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, तो क्या 68 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 4 40 थोड़ा दिमाग में करके पहले 40 का हटा लो, फिर 28 आएगा, तो हाँ ये 4 से डिवाइड होता है। कितनी बार में डिवाइड होता है, जैसे 4 आप 10 करोगे, ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है कि 4 10 40, अब बचा कितना 28, तो क्या करोगे इनटू और, जिससे ये 28 आ जाए, तो 4 7, ठीक है। इसका मतलब 4 इंटू 17 करोगे अगर, तो 68 आ जाएगा, ठीक है। 10 + 7 तो 17, क्या आ रहा है यहां पर 17। तो क्या ये 17, अब ये 17 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, नहीं, इसलिए 5268 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब लोग और भी तरीके अपनाते हैं, जैसे 5268, इसको 3 बार आप 2 से डिवाइड करें, जैसे आप करते हो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर एक बार और, ये बेसिक मेथड है, और फिर अब आपको दिख रहा है कि ये नहीं कटने वाला, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, पर अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आप ओरली ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 और 10 पे। तो 5 के लिए आपको 5 के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, ठीक है। लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, या तो 0 या तो 5 अगर हो तो वो 5 से डिवाइड होगा। सेम अगर 10 से देखना हो तो लास्ट डिजिट दिखनी है बस, और लास्ट डिजिट क्या होगी, 0, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूं 569285, ठीक है। तो क्या ये नंबर 5 से भाज्य है, हमको सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, हाँ भाज्य है। 28690 अगर बोलूं तो लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो भाज्य है, मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 आती है तो वो 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। 10 के लिए 0 ही होना चाहिए, मतलब ये जैसे नंबर है 28690, ये 10 से डिवाइड हो जाएगी, क्लियर, पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था आसान वाली टेस्टिंग, ये है आपका फर्स्ट टेस्टिंग, किसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट मेथड है, जिससे आप 2 4 5 8 और 10 की टेस्टिंग कर सकते हो डायरेक्टली देख के, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पर, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, लास्ट में हम करेंगे भी। अब इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चंस हैं, वो व्यापम में आते हैं, पर सीजीपीएससी में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पर वो थोड़ा घुमा देते हैं, ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन होता है वो। तो चलो सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड मेथड में हमको क्या करना होता है, चीजों को प्लस करना होता है, मैं एक करके बताता हूं, ठीक। जैसे आपको अगर मैं बोलता हूं 3924, तो आपको क्या करना है, इसका पूरा डिजिटल सम करना है, इसमें जितनी भी संख्या है, जैसे 3924, आपको ये सब ऐड करनी है, 3 + 9 + 2 + 4, और आपको देखना है ये कितना आ रहा है। जैसे 3 + 9 12, 2 14 18,
तो आपको फिर इसके ऊपर फोकस करना है। चाहे कोई भी नंबर दिया हो, आपको सारे डिजिट प्लस करने हैं, और जो भी प्लस करके आएगा इसको हम डिजिटल सम कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये नंबर, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 9 की टेस्टिंग सेम रहती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, आपको बस मेथड सेम है दोनों का। क्या करना है, कोई भी नंबर दिया है उसकी सारी डिजिट्स को प्लस करना है, जो भी आएगा, वो जो नंबर आएगा वो 3 से अगर डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो गया मतलब ये पूरा नंबर 9 से भाज्य या फिर डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मैं लेता हूं 1 1 1 3 4 5 9, ठीक है। अब बहुत सारे लोग लास्ट डिजिट देख के, अब आपको याद रखना है 3 9 11 डायरेक्ट देख के सॉल्व नहीं होता है। 3 9 11 इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिजिटल सम करना पड़ेगा। मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 4 + 5 + 9, 9 + 5 14 18 21 22 23 24 25, तो जो कि आया 25। तो क्या 25 को 3 से हम भाज्य कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सिर्फ एक इस डिजिट को देखेंगे और सोचेंगे 9 तो 3 से डिवाइड होता है मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपको याद रखना है 3 9 11 डायरेक्ट देखने से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डिजिटल सम करना है। और 25 9 से करके देखे तो भी नहीं होगा, मतलब ना तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, और असलियत में जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा वो 9 से कभी नहीं होगा, ठीक है। इतना भी आप याद रखेंगे। तो चलो 3 और 9 आपको इस तरीके से टेस्टिंग करनी है, नोट्स बना के एग्जाम्पल के साथ में अपने पूरे नोट्स अच्छे से बनाओ। अब नेक्स्ट आते हैं 11 है डिजिटल सम, लेकिन थोड़ा सा वो यूनिक है इससे। कैसे? अब आपको इसमें क्या करना है, मैं एक बड़ा सा नंबर लेता हूं 1 3 5 7 3 1 लेके देखते हैं बस अभी, ठीक। तो आपको क्या करना है इसमें, ऑड संख्या, मतलब आपको क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस। कहने का मतलब यह है कि आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस पहचाननी है, ठीक है। इवन प्लेस और ऑड प्लेस का मतलब है सम और विषम। जैसे ये सम संख्या है, कौन कौन सी सम, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज पढ़ना उनके लिए है कि आपको जो सम संख्या दिख रही है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया और 1 हो गया, ठीक है, ये सम स्थिति है इनकी, ठीक है, मतलब इवन प्लेसेस हैं ये। और ये हमारी हो जाएंगी क्या, ऑड प्लेसेस। पहली पोजीशन, ये 5वीं, ये इनके स्थान, ये जो ब्लैक वाले हैं ये क्या हो जाएंगे, विषम परिस्थिति है इनकी, और ये सम परिस्थिति है। तो आपको क्या करना है, जितने इवन प्लेसेस है उन सबका सम करना है। इवन प्लेसेस मतलब 3 + 7 + 1, इनको पहले पूरा प्लस करो, और जो विषम वाली परिस्थिति में है जैसे 1 + 5 + 3, तो ये क्या हो रहा है, 7 3 10 11 -5 8 9। आपको ये काम करना है और फिर देखना है रिजल्ट कितना आ रहा है। रिजल्ट आया 2। क्या 2 को 11 से डिवाइड करने पे भाज्य होगा? नहीं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, 1 3 3 1, ज्यादातर ऐसे सिंपल वाले ही आते हैं, ठीक है। तो 1 3 3 1 में हम लोग फिर से देखते हैं, ये हो गया विषम, ये हो गया विषम, ये सम संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 में ये 2 और 4th वाली प्लेस। हम क्या करते हैं, 1 + 3 4 -3 + 1 4, रिजल्ट क्या आया, 0। तो या तो 0 आ जाए या तो कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसको 11 डिवाइड कर पाएगा, तो हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो ये आपको देखना है। अच्छा, एक और करके देखते हैं, 1 3 4 3 1, इसमें 1 4 1 1
4 5 6 माइनस 3 प्लस 3 6, फिर से 0 आ गया, मतलब ये नंबर भी 11 से भाज्य है। तो आपको टेस्टिंग कैसे करनी है 11 की, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको फ्राइडे को, तो उसमें और ऐसे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो करेंगे आप। तो सेकंड टेस्टिंग हम लोगों ने अभी खत्म की है। सेकंड टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, सभी डिजिट्स का सम करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उससे डिसाइड, उसको देख के डिसाइड करते हैं। क्लियर। अब इसमें जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो या तो 0 आना चाहिए, या तो फिर कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो, अगर आप 3 के लिए कर रहे हो तो ये जो नंबर है ये वो 3 से डिवाइड हो। 9 के लिए जो रिजल्ट आ रहा हो वो 9 से डिवाइड हो। 11 के लिए जब आप करोगे सम और विषम को पूरा माइनस करने के बाद जो रिजल्ट निकालते हो वो या तो 0 हो या तो 11 से भाज्य हो, ठीक है। तो वो 11 की टेस्टिंग हो जाती है। अब ये था एकदम बेसिक लेवल, यहां तक सब लोग नॉर्मल कोचिंग्स में नॉर्मल बुक्स से पढ़ लेते हैं। अब आती है ये जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो इन नंबरों से बनते हैं, जिसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ 17 तक पढ़ो। 7 13 17 19 और 23 एडिशनल है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट कराता हूं 7 से। आपको 7 की टेस्टिंग कैसे करनी है, आपको ना याद ऐसे रखना है। आप लिखोगे कैसे, जब नोट्स बनाओगे तो 7 माइनस 2 ऐसे लिखोगे। 13 जब करोगे तो कैसे लिखोगे, 13 माइनस 9 और 17 माइनस 5। आपको ऐसे लिखना है, बार बार जब ऐसे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब करना कैसे है, इसका मतलब है कि आप 7 की टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, कि आपको एक संख्या दी गई होगी, वो 7 से डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड होगी कि नहीं होगी, आपको बस इतना पता करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं करना कैसे है। आपको हमेशा इसमें क्या करना होगा, सभी क्वेश्चंस में, यहां लिख देता हूं मैं, आपको आखिरी संख्या के ऊपर फोकस करना है, लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करना है, बस जो एकदम आखिरी में जो संख्या होगी उसको, ठीक है। तो लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, या फिर हम जिसको पूरी संख्या की इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक नंबर लेता हूं 343। अच्छे से समझेंगे अभी कि मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करता हूं। लास्ट डिजिट इसमें क्या है, 3। तो आप करोगे क्या, इसमें माइनस लिखा है, माइनस मतलब 34 माइनस करोगे, 2 का मतलब क्या समझोगे, जो भी लास्ट डिजिट है उसको नीचे उतारो सीधा और इंटू 2 कर दो, ठीक है। ये काम करना है आपको। तो 34 माइनस 326, ये आएगा कितना, 28। तो क्या 28 7 से डिवाइड होता है, हाँ, 7 4 28, ये डिवाइड होता है। इसका मतलब 343 भी 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो 9 9 9, क्या ये नंबर डिवाइड होगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे। हमारे दिमाग में आएगा कि 7 की टेस्टिंग करनी है, नीचे लिखा था -2, तो 7 माइनस 2 कैसे होगा, 99 माइनस करेंगे 2 से, इंटू कर देंगे जो लास्ट डिजिट है वो। तो 99 माइनस 9 2 18, क्या आएगा ये 81। अब क्या 81 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 7 81 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 7 से आप 999 को विभाज्य नहीं कर सकते। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से 7 की टेस्टिंग कर सकते हो आप किसी भी नंबर से, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। अच्छा, हो सकता है कि थोड़ा नंबर बड़ा आ जाए जिसकी वजह से यहां जो नंबर बनेगा वो और बड़ा होगा, ठीक है। आप उसमें समझ नहीं पाओगे कि 7 कैसे करोगे। तो आप क्या करना, जो सेम काम यहां चालू किए इस रिजल्ट में फिर से वो काम चालू कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे पूरी चेन रिएक्शन करके लास्ट में एक ऐसे नंबर पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको पता चल जाएगा कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी 7 की टेस्टिंग। आपको अगर इसका प्रोसीजर समझ में आ गया तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, सारे नंबर्स का, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 के लिए। अब हम 13 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो 13 के लिए हम लोग रैंडम एक नंबर ले लेते हैं, 845। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 845। तो अब इसको करते हैं, तो इसमें भी वही काम करना है, लास्ट डिजिट को पकड़ना है, ठीक है। 84 माइनस करे किससे, 9 लिखा हुआ है, 9 टाइम्स मतलब 9 और 5,
ठीक है, लास्ट डिजिट को जो नंबर यहां लिखा होगा उससे बस इंटू करना है आपको और माइनस कर देना है बाकी जो बची हुई संख्या है उससे। तो ये क्या हो जाएगा 84 945 9, ठीक है। और जब आप इसको करोगे तो आपको पता चलेगा ये आया कितना 534 मतलब 39। जब आपने ये किया और तो क्या 39 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 3 जा, तो क्योंकि 39 13 से भी डिवाइड हो रहा है ये पूरा प्रोसीजर करने पे, तो समझ लो कि 845 को हम 13 से भाज्य कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। अब ये मेरे को लगता है सारी चीज़ें आपको सिंपली हो जाएंगी पूरी। अब जैसे चलो 17 के लिए भी एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 1105, इसको करके देखते हैं। फिर से लास्ट डिजिट पकड़ो, 110 माइनस लास्ट डिजिट है 5, इसको इंटू करना है किससे 5 से, तो 110 माइनस 5 25 कितना आएगा, ये आएगा आपका 85। तो क्या 85 17 से जाएगा, ठीक है, हाँ 17 इंटू 5 मतलब ये आएगा आपका 5 बार में जाएगा। तो क्योंकि 17 इसके रिजल्ट जो कि है 85 को डिवाइड कर पा रहा है, इसीलिए 1105 भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी सिंपल टेस्टिंग, और मैं ये बोल रहा हूं कि आप सिर्फ 7 13 और 17 के लिए ही याद करो, बाकी आप सेम काम 19 और 23 के लिए कर सकते हो। मैं चलो आपको 19 के लिए एक बता देता हूं। 19 के लिए जैसे हम लोग नंबर लेते हैं 19 के लिए, कितना, एक नंबर ले लेते हैं 1311। क्या ये नंबर 19 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए फिर से वही काम करना है। 19 क्या है, +2 है, तो अब यहां आपको याद रखना है लास्ट नंबर आपने पकड़ा 131, यहां अब प्लस करना है आपको, +2 इंटू जो लास्ट डिजिट है, ये हो जाएगा 131 + 2 133। तो क्या 133 को 19 डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पता कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं फिर से, वैसे कर देता है लेकिन मैं फिर से एक बार इसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे हम लोग अब लिखते हैं क्या 133 डिवाइड होगा 19 से, तो फिर लास्ट डिजिट पकड़े 13 + 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा ये 13 + 2 3 6, ये तो सीधा 19 ही आ गया, तो आराम से डिवाइड होगा। तो बाई चांस अगर आप यहां पता नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको एक स्टेप और सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई कर दो, आप और छोटे छोटे नंबर पे पहुंच जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि वो जो नंबर है वो 19 से डिवाइड होगा या नहीं। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है, मैं 23 वाला नहीं बताऊंगा, आपके प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड हो जाएगा। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आपको ये नीचे वाले नंबर्स याद होने चाहिए। तो इसके लिए आपको याद रखना है 5 नंबर्स की टेस्टिंग हम लोगों ने की है, 7 13 17 और 19 23। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही दोनों क्या थे, प्लस प्लस वाले। यहां आप रखोगे +2 + 7, यहां आपको याद रखना है यहां तीनों में माइनस है, और जो कि क्या है 2 9 5, बस आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, क्योंकि इन्हीं 5 में दिक्कत होने वाली है, मेनली लोगों को तो यही नहीं पता चल पाता है, ठीक है। 7 से करने के लिए लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर पूरा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना है, यही टेस्टिंग है, इतना ही में काम हो जाएगा। अब जो कुछ चीज, ये 2 नंबर और बच रहे हैं, जैसे 6 के लिए और 12 के लिए कैसे पता करें, तो देखो 6 के लिए डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर को आप 2 की टेस्टिंग कर लो और 3 की टेस्टिंग कर लो। अगर कोई नंबर, जैसे 2 के लिए टेस्टिंग कैसे करते हैं कि कोई किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 2 4 6 8 ये संख्या होनी चाहिए, प्लस उसके जितने भी डिजिट्स हैं सबका सम कुछ ऐसा आए जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई एक साथ, तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। और 12 के लिए क्या करोगे, 3 × 4, मतलब जो भी नंबर होगा, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं 1105 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 1105 में मैं ये भी देखूंगा, सबका सम कर लूंगा पहले 5 6 7।
अब क्योंकि 7 से 3 डिवाइड नहीं हो पाता, मतलब 1105 12 से नहीं होगा, तो आपको ये वाला भी टेस्टिंग करनी है। 4 वाले के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब 0 और 5 4 से अगर डिवाइड हो जाती तो ये 4 से डिवाइड हो जाता, और अगर 3 से भी डिवाइड हो जाता, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती, तो हम कह सकते थे कि 1105 12 से भी डिवाइड होता। अब जैसे CGPSC 2018 में क्वेश्चन आया था, उसको मैं लेक्चर 2 में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो कि कल के लेक्चर में आएगा। कि कोई एक नंबर था जिसको आपको 18 से डिवाइड करना था, और फिर पूछा था कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा, कि लास्ट में क्या बचेगा, शेष फल क्या रहेगा उसका। ठीक है, तो अब जैसे 18 के लिए अगर टेस्टिंग करनी है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको सीधा 3 और 6 पकड़ना था आपको, नहीं तो ज्यादा अच्छा रहता आप 9 और 2 करते, मतलब वो जो संख्या है उसके लास्ट में लास्ट डिजिट 02468 होना चाहिए था, प्लस आप सबका सम करते, जो आंसर आता वो 9 से डिवाइड होना था। अगर दोनों कंडीशन फॉलो होती, मतलब वो नंबर 18 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो चलो ये कॉन्सेप्ट, ये मेन कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर फर्स्ट का, इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। आपको जो कुछ भी लिखना है इसी तरीके से नोट्स बना लेना, और जो PDF मिल रही है उस PDF को एक बार जरूर रेफर करना, उस हिसाब से अपने नोट्स बनाना, और कोशिश करो खुद के नोट्स बनाओ, डायरेक्ट कॉपी मत करना, एकदम छोटे से छोटे नोट्स बनाना, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अभी। ठीक, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो उस पर हम जल्दी से आते हैं, और 2-3 कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। चलो अभी हम लोग कुछ एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है उसको और देख लेते हैं। जैसे कि अभी हैं बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे लोग इसको अपने अपने छोटे छोटे ट्रिक्स भी बनाए हुए हैं और सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप जो मेन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो मैं इसी लेक्चर में यूज कर ले रहा हूँ। जैसे बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो आपको पता है जैसे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। तो ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप 2 से डिवाइड करो और वो डिवाइड हो जाए, मतलब जो 2 से भाज्य हो। भाज्य कहने का मतलब है नीचे 1 आना चाहिए डिनोमिनेटर में। जैसे 24 आप डिवाइड करोगे 2 से तो 12/1 आएगा, नीचे 1 आना चाहिए, तब मैं कहूंगा कि वो भाज्य है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं एक बार कि जैसे मैं अगर 16 को 12 से डिवाइड करूं, देखने में लग रहा है कि दोनों के बीच में 2 कॉमन आ रहे हैं, लेकिन 16 12 से भाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 3 4 क्या आ रहा है, 4/3, नीचे 1 नहीं आया। इसका मतलब है 12 16 12 से भाज्य नहीं है, 16 12 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज बस आप ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है x में, देखो ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव में, या तो वो +2 करते हैं या तो +1 करते हैं। अगर प्लस करना हो तो यहाँ पे ये माइनस भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो आपको जो बेसिक है जो ध्यान देना है वो क्या, कि +2 अगर करो, 2 क्या, कोई भी ऐसी संख्या जो इवन नंबर हो, सम संख्या हो कोई भी। सम मतलब सुना होगा आपने कि हर परिस्थिति में सम रहना, मतलब कभी बदलना ना। तो जब कोई भी नंबर अगर किसी सम संख्या से ऐड होता है तो वो वैसा ही रहता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है अगर ये सम है और इसमें कोई भी सम संख्या, मान लो 2 अगर मैं ऐड करता हूं, वो सम यानी कि इवन ही रहेगी। ठीक है, +2 +4 +6 +8 +0 कुछ भी करो, कोई भी सम संख्या, 0 सम नहीं होता। ठीक है, लेकिन तब भी मान लो, ठीक है, कोई भी सम संख्या है, यानी कि एग्जांपल ले रहा हूं 2, अगर आप किसी सम संख्या में ऐड करोगे तो भी वो सम रहेगा। पर अगर वो विषम यानी कि ऑड अगर रहती है और फिर आप +2 करते हो तो जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, ऑड। तो याद रखना है आपको, किसी भी संख्या में, चाहे वो सम हो या विषम हो, आप उसमें 2 ऐड करोगे तो अगर वो सम है तो सम ही रहेगी, विषम है तो विषम ही रहेगी। ये कंडीशन सिर्फ 2 से नहीं, किसी भी सम संख्या के लिए वैलिड है। अगर यहाँ 4 6 8 रहता तो भी ये कंडीशन रहती। और अगर आप सिर्फ 1 प्लस कर रहे हो तो बदलाव आएंगे। अगर कोई इवन है, सम है, उसमें आप 1 ऐड करोगे तो वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगी, विषम में। और अगर कोई ऑड है, उसमें 1 प्लस करोगे तो वो इवन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लो 3 में आप 1 प्लस करोगे तो 4 होगा। अच्छा, इसको मैं माइनस भी करता तो भी वही चीज रहती, नंबर बदल गया, लेकिन जो ये ऑड संख्या थी, विषम संख्या थी, वो प्लस या माइनस करने पर सम में बदल गई है।
ठीक है, तो आपको ये थोड़े से लॉजिक्स हैं याद रखने, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट लास्ट क्लास में आपको ट्रिक भी बता दूंगा। क्वेश्चंस मैं आपको बता भले ही रहा हूं पूरा बेसिक, लेकिन आप इनको यूज मत करना क्वेश्चंस करते वक्त, ठीक है। अब जैसे ये भी आपने पढ़ा होगा, मैंने ओ को ऑड यानी कि विषम को मैं डायरेक्ट ओ से यहां पे दिखा दिया हूं, ठीक है, और ई मतलब इवन मतलब सम। तो यहां पे ये कंडीशन है, कुछ कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं कि कभी विषम और विषम संख्याओं का अगर गुणनफल करोगे तो वो विषम ही रहेगा, मतलब ऑड और ऑड को इंटू करोगे वो हमेशा ऑड रहेगी, इवन इवन को इंटू करोगे हमेशा इवन रहेगी। इसका कहने का क्या मतलब है, एक भी इवन अगर आ गया गुणनफल इंटू करते समय तो हमेशा इवन रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये प्लस के भी रिजल्ट है, ये सिर्फ इंटू नहीं, ये डिवाइड में भी फॉलो होंगे और ये माइनस में भी फॉलो होंगे। ये सब अब लिख भर ही लेना, यूज मत करना कुछ भी, ठीक है। अब मैं बिना इन रूल्स को यूज किए, ठीक है, इनको हम यूज करके भी कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आप ना जब जो क्वेश्चंस होंगे जल्दी से जल्दी अगर करना है तो आप खुद अपने मन से क्या करो, कभी भी जैसे ये बोलता है कोई ऑड संख्या है, आप अपने मन से 1, 3, 5 इनमें से कुछ भी चुन लो। 3 ऑड की जरूरत पड़ेगी तो 1, 3, 5 चुन लेना, 2 की पड़ेगी तो 1, 3। जब इवन या सम संख्याओं की बात करेगा अपने मन से 2, 4 ऐसा चुन लेना और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके करना स्टार्ट करना, ठीक। तो चलो हम जैसे ये 2 क्वेश्चन हैं इसके ऊपर ये सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ x एंड y आर इवन एंड ऑड रिस्पेक्टिवली, कि क्रमश x क्या है, एक सम संख्या है, और y क्या है, एक विषम संख्या है, तो पता करो कि इनमें से कौन सी सम संख्या होगी। तो आपको ना पहले ये मार्क करना है कि आपको निकालना क्या है, इवन। हमको कैसी संख्या चाहिए, सम संख्या चाहिए, तो इस पे ध्यान दो। फिर उसने बोला x इवन है और y ऑड है, तो आप x को क्या मान लो, इवन लेना था ना, x को ले लो 2, और y को बोल दिया इसने ऑड, आप 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मुलेज बनाना चालू करो, ठीक। जैसे x इंटू वाई आपका क्या हो जाएगा, फिर x इंटू वाई हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो 2 + 1 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। 2 + 1 करोगे अगर तो भी 3, इसमें लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू 1 + 2, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 + 2, 3 आपका क्या हो जाएगा 9। अब लास्ट इसको देखो, वैसे तो इसको देख के ही आपको खत्म कर देना चाहिए था, क्यों, क्योंकि 2 चाहे कोई भी नंबर हो, अगर आप उससे 2 से इंटू करते हैं वो अपने आप ही सम हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया था मैं, अभी जो रूल था कि गुणनफल करते समय, इंटू करते समय कोई भी इवन आ जाए, चाहे दोनों हो चाहे एक हो, वो पूरा रिजल्ट इवन ला देते हैं। तो जैसे कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स का 2, y 1, कितना आएगा 4, जो कि क्या है सम। तो आप देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमको चाहिए था सम संख्या, तो 4 सम आ रही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 2xy। तो आप इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट अपने आप से ये वैल्यूज मान लोगे, मान के करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व करोगे कम टाइम में, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इफ n इज अ नेगेटिव नंबर, यदि n एक ऋणात्मक संख्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, तो सबसे कम हमको क्या निकालना है वो लिख लो, पहले समझ लो अच्छे से, और जब करोगे तो उसको टिक कर लिया करो वहीं पर। हमको लीस्ट नंबर निकालना है, मतलब न्यूनतम संख्या निकालनी है आपको, न्यूनतम संख्या हमको अगर निकालनी है मतलब लीस्ट नंबर निकालना है, ठीक। और n को इसने क्या बोला है, n एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो आप n को क्या ले लो, कोई भी नंबर अपने मन से चुन लो, -1 ले लो, चलो, क्योंकि इसने बोला कोई भी, आपको ये थोड़ा बोला कि सम है कि विषम है, तो आप -1 ले लो, नेगेटिव बोला था ना तो -1 ले लिए। अब इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। ये आपको पहले ही डायरेक्ट मान दिया हुआ है 0, अब बस n की जगह आपको वो नंबर रखते जाना है। तो n की जगह अगर यहां नंबर रखोगे तो n की जगह रखा आपने -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है +1, ठीक। 2n मतलब 2 इंटू -1, ये वैल्यू कितनी आ गई -2,
n स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 1। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 0, 1, -2 और 1। तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा -2, मतलब ऑप्शन सी आपका यहां पर सही है। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, ठीक, क्योंकि टाइम अगर यहां बचाओगे तो बाकी क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि ये तो ऐसा है कि ट्रिक्स, जैसे मैं आपको बताया था, ट्रिक्स वाले क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ट्रिक्स वाले हैं, यहाँ पे नंबर ज्यादा स्कोर होगा आपका। ऐसे आपको मिल जाएंगे 20 से 25 क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट ट्रिक 10, 15, 20 सेकंड के अंदर अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी रहे कि देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। एकदम क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिपीट होते हैं सीजीपीएससी में, सिर्फ नंबर घुमाएंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, 2018 का पेपर उठा के देखना, उसमें भी इसके जैसा एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, 2019 में भी इससे जैसा एक क्वेश्चन है। क्लियर। तो चलो 2-3 और हम लोग क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं। जो पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा है उसके 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करो। अभी जो हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर ये 2 क्वेश्चन और, ये 2 फॉर्मेट से इनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो इसको आप लोग कैसे अप्रोच करोगे। क्वेश्चन को मैंने पूरा ना लिख के डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बस से प्रैक्टिस करनी है हमको, कैसे यूज करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को, बस वो मेरे को दिखाना है आपको। तो देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें इस तरीके से ना एक नंबर दे दिए। अब इस नंबर में ये बोल रहा है कि यहाँ पे ना इसने ए और बी, जैसे ये ए और बी, इसके मानों को, इसकी वैल्यू को हमको निकालना है, ए और बी को। ठीक है, और इस तरीके से ए और बी की वैल्यू निकालनी है कि ये जो पूरा नंबर है वो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी का। तो 8 के लिए जैसे आपको याद आएगा कि 8 2 4 8, आपको 3 डिजिट्स को देखना होता है 8 को। ये फर्स्ट टेस्ट से, मतलब डायरेक्ट देखने से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 8 की टेस्टिंग के लिए, मतलब ये पूरा नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी। लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 9, 6 और B। अब आपको ये देखना है आप ऐसा क्या नंबर हो, B की वैल्यू ऐसी क्या हो जो वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें एक एक करके ना आप टेस्ट कर लो। जैसे 9, 6 और B, अब हम लोग अगर रखते हैं जैसे A और B लिया हुआ है इसने, पहले A बाद में B, तो यहां ये बोलता है या तो 8 होगा या तो 0 होगा। और आप कोशिश करना कि जब भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना, तो जो रिपीट हो रहा होता है उसको पहले चेक कर लेना। मैं 8 के लिए चेक करूंगा पहले कि अगर मान लो ये होता 968 और फिर मेरे को इसकी टेस्टिंग करनी है कि ये 8 से हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 4 2 जा 8, 4 4 4 2, अब क्लियर 121, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। मतलब हमको इतना पता चल गया कि B की वैल्यू क्या है, B हमारा है 8, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों में पॉसिबिलिटी है अभी। अब हम लोग जाते हैं 9 की टेस्टिंग करते हैं। 9 की टेस्टिंग के लिए क्या बताया था कि सबका सम हमको देखना पड़ेगा। ठीक, तो सबका सम, चलो हमको ये तो पता चल गया कि ये 8 है, तो सबको जोड़ते हैं। मतलब 7 + 7, जैसे 7 7 14 + 4 18 + 9 27 + 5 32 40, इसको रोक देते हैं अभी 40 49, ये हो जाएगा आपका 55, और यहाँ आप 8 और प्लस करते हो तो ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, तो टोटल जब सम करोगे तो आपका आ रहा है 63 और प्लस A करना है। अब ऐसा नंबर होना चाहिए ये जिससे एक ऐसा नंबर आ जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपको प्लस करना है वो नंबर। तो 63 के आगे वो कौन सी संख्या है जिसको 9 डिवाइड करता है। वैसे तो 63 को भी कर देता है। ठीक है, तो अगर A की वैल्यू 0 होती तो आंसर आ जाता 63 और 9 7 जा 63 हो जाता। ठीक है, पर अगर हम यहां पर कर देते हैं कितना चाहिए आपको, 72 चाहिए कम से कम। ठीक है, क्योंकि 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72। ठीक है, तो आपको 63 के बाद जो अगला नंबर है वो कितना चाहिए था, 72, और 72 करने के लिए A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। ठीक, तो 8 के साथ में यहाँ 9 ऑप्शन नहीं है, तो हमारा सही आंसर, मतलब इनमें से कोई आंसर नहीं है फिर, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, सीधा नन। क्लियर।
तो यहां इसका आंसर हो जाएगा डी, नन। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको दो संख्या दी हुई है। अब ये दोनों संख्या आपको ये पहचाननी है कि वो कौन से दो नंबर है जिनसे वो दोनों की दोनों संख्या भाज्य होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, हम पहले क्या करते हैं चेक। अब जैसे इसमें 17, 19, 11, 13, 9 ये वाली टेस्टिंग करनी है हमको। तो हम लोग सबसे पहले, आपको याद तो होगा, तो उसको आप लिख लो साइड में और फिर उसी के हिसाब से हम चेकिंग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या था 7, 13, 17, 7, 13, 17, फिर 19 और 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नीचे आप क्या लिखोगे, -2, -9, 295, 27। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग सबसे पहले चेकिंग किसकी करते हैं, जैसे चलो 9 की चेकिंग करते हैं कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो 1 + 8 9, 9 + 7 क्या हो जाएगा आपका 16, 16 + 8 24, 24 + 5 आपका आ गया कितना 29, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब अगर एक, मतलब दोनों के दोनों नंबर ना, दोनों के दोनों नंबर 9 से डिवाइड होने चाहिए, और हमको ये दिख गया कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ना तो ये ऑप्शन है ना तो ये ऑप्शन है। अब आप किससे चेकिंग कर लो, 17 की चेकिंग मत करना, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। और अगर 17 को करने का मतलब नहीं है, साफ दिख रहा है कि 17 से डिवाइड होगा तब तो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप क्या टेस्ट कर लो, 11 के लिए टेस्ट कर लो, वो थोड़ा आसान भी रहता है। वैसे 19 के लिए भी कर सकते हो। चलो मैं दोनों की टेस्टिंग करके बताता हूँ। 11 के लिए आप कैसे करोगे, इस नंबर को 1 + 7 + 5 -8 + 8, 7 + 1 8, 8 + 5 13 -16। ठीक है, मतलब दोनों का अगर आप करते हो तो 3 आ रहा है इसमें। ठीक, मतलब ये 11 से नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 11 से नहीं हुआ और हमको चाहिए कि 11 से दोनों नंबर डिवाइड होना चाहिए, और ये नंबर तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये भी नहीं है। मतलब सही आंसर क्या है, डी, ऑप्शन डी। चलो 7, हम 19 से चेकिंग कर लेते हैं। तो 19 में हमको दिख रहा है 19 + 2, तो उस नंबर को चेक करते हैं। क्या था ये 18785। कैसे करना था, आप पूरे नंबर को लिखो 1878 प्लस करो जो लास्ट डिजिट है उसको किससे, ट्वाइस 2 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 1878 + 10, ये कितना आ गया 1888। अब हम डायरेक्ट पता नहीं कर पाएंगे, हम फिर से टेस्ट करते हैं। 18 इसके 8 को 2 से, तो ये हो जाएगा 188, 8 2 16। तो क्या आ रहा है इसका, यह हो जाएगा आपका 194, 204। अब आप मान लो आप इस नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर से करो इसको। तो 20 + 4 × 2 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका लगभग 28। तो असलियत में इसका ऑप्शन एक और था, नन ऑफ दीज लेना पड़ेगा, ये हम मिस कर दिए थे। ठीक है, तो आप इससे एक बार ऐसी सिंपल चेकिंग करके कर सकते हो। अगर वो जैसे हमको दिख रहा है कि 19 से, आप लोग एक बार इसको और करके देखना। ठीक है, कि 19 से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मेरे को दिख रहा है कि इसमें नहीं हो रहा है, मतलब 19 भी नहीं है, और यहाँ ये वाला 11 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप क्या कर लो, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर, ये नंबर हो जाएगा 19 से डिवाइड, जहां तक मुझे देख के लग रहा है। आप चेकिंग कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, नन ऑफ दीज। तो आपको इस तरीके से चेकिंग करनी होगी। ठीक है, तो चलो इसके साथ में आपको एक अटैच्ड पीडीएफ मिलेगा। उस अटैच्ड पीडीएफ में आपको 5 असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करना है, जिसका हम डिस्कशन अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ये जो लेक्चर था एकदम बेसिक लेक्चर था, इसका अब काम आगे पड़ेगा। अब आगे से जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सारे सीजीपीएससी वाले होने वाले हैं। ठीक है, मतलब सीजीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन अब आप फेस करेंगे और आसान होंगे। ये सब अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान लगेंगे वो क्वेश्चंस आपको। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।